श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुमने कभी गहराई से विचार किया है कि इस संसार में हमारा सबसे गहरा संबंध किससे है? कोई कहेगा माता पिता से, कोई कहेगा अपने जीवन साथी, संतान या मित्रों से, परंतु सच्चाई यह है कि इन सबसे बढ़कर हमारा सबसे निकटतम संबंध समय से, यही समय हमारे अतीत का साक्षी है, यही वर्तमान में हमारे साथ चल रहा है और यही हमारे भविष्य का आधार भी बनेगा। पर अफसोस हम इसी सबसे कीमती साथी समय को सबसे ज़्यादा अनदेखा करते हैं। कुछ लोग भविष्य के सुनहरे सपनों में खो जाते हैं तो कुछ अपने अतीत की गलतियों और पछतावों में उलझे रहते हैं। लेकिन सोचिए, क्या अतीत पर सोचते रहने से वह बदल सकता है? और क्या भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट कर देने से वह भविष्य संवर जाएगा? नहीं। जो सच में बुद्धिमान है वह जानता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण यह वर्तमान क्षण है। यदि आप आज को श्रेष्ठ मानते हैं तो न केवल वर्तमान सुंदर होगा बल्कि आपका अतीत भी स्मरणीय और भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान को जियो, इसी में संपूर्ण जीवन छुपा है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल युवा इंस्पायर्ड में हार्दिक अभिनंदन है। आज का यह वीडियो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई सोच और श्री कृष्ण के अमृत वचनों से भरी प्रेरणा लेकर आया है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपके लिए एक विशेष संदेश भी है। यदि आपको हमारा यह प्रयास सार्थक लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण और अपने प्रियजनों के साथ इस ज्ञान को साझा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया प्रेरणादायक संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। आज की यह सुंदर यात्रा श्री कृष्ण की अमृत वाणी के साथ है। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ। यह तो आप सब जानते हैं, किंतु क्या कभी आपने यह सोचा है कि क्यों मैं इस धर का जीव बनके ही अवतरित हुआ? क्यों मैं मनुष्य के रूप में ही आपके बीच रहता हूँ? आज बताता हूँ। संसार में पाप और पुण्य संतुलन में चलते हैं, किंतु जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है तो मुझे यहाँ आना ही होता है। कारण यह है कि आप मुझे भुला देते हैं। चौंकिए मत, मैं आप ही बसता हूँ, बस आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हैं। इसीलिए मुझे आना पड़ता है। आपको यह बताने की सारी शक्ति आप में ही समाहित है, पर आप क्या करते हैं? मेरा सम्मान करते हैं, मुझे पूजते हैं, मुझसे शक्ति मांगने लगते हैं, भांति भांति की इच्छाएं मेरे सामने रखते हैं। मुझे आपकी श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति है उस भाव से जो आपको दुर्बल बनाता है। परमात्मा में श्रद्धा रखिए, किंतु स्वयं की आत्मा पर भी विश्वास रखिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नर में नारायण बसते हैं, हर नारी में लक्ष्मी। तो पहचानिए अपने भीतर के नारायण को और बदल दीजिए। समय के इस चक्र को मुझे प्रसन्नता होगी। मेरे अवतार लेने की वास्तविक प्रियजनों, आपको समझ में आया तो शंका त्याग कर शंकर बन जाइए, अन्यथा कंकर के समान रहना होगा। एक बार सच दिल से बोलिए राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं, उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज़्यादा प्रिय नहीं है। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ सदैव उपस्थित रहते हैं। संपूर्ण जगत ब्रह्मांड चर अचर सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की उष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है। वह आत्मा संयम भी ईश्वर ही
है। यह संसार नश्वर है, सुख दुख है, हर्ष विषाद आदि लगे रहते हैं। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होती है। उसे ज्ञात होता है कि यहाँ सब कुछ क्षण भर के लिए होता है, भले ही वह सुख हो या दुख है। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वह चोर की भांति है जिसे बैठ बैठाएं सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान शान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उत्तम है कि आप अकेले रहे। जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगते हैं इस संसार पर और वहाँ के लोगों पर। सोचते हैं काश यहाँ पर आया ही नहीं होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे ललहाता खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वह है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए। तो यह सोच के जिए कि जो किसी के लिए नक्र है उसे किसी का स्वर्ग बनाकर निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शास्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की, किंतु यह सब अधूरे हैं। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शस्त्र बनकर आपको राह दिखाएगी। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि जानकर बाहर निकलोगे। अकेले ही जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कामना है तो धन नहीं, मित्रता कमाओ। स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्रता बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्लभता है तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। बाहरी सुंदरता की ओर कभी भी आकर्षित मत होना, क्योंकि अक्सर खूबसूरती में कई राज समाये होते हैं। जो काम आपसे हो सकता है वह कभी भी दूसरों से मत कराना, क्योंकि अक्सर लोगों में गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है। कर्मों की गति इतनी प्रभावशाली होती है कि वह मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए कभी भी अधर्म कार्य मत करना। कभी भी यह मत सोचो कि मैं उस कार्य का कल करूँगा, वह कल कभी नहीं आता, बल्कि अपने अपने जीवन का एक और दिन बर्बाद कर दिया। जब भी हम किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे ऊपर ही हावी होते हैं, क्योंकि उसमें दूसरों का कोई दोष नहीं होता। कभी भी किसी के प्रेरित इतनी आसक्ति ना रखो कि उसके बगैर आपका कार्य चल ना सके, क्योंकि दूसरा तो केवल एक माध्यम होता है, सफर तो उसे खुद ही तय करना होता है। आज के युग में कोई भी सच्चा प्रेम नहीं करता, वह अपने ही स्वार्थ के लिए उसे चुनता है और वक्त निकलते ही उसे छोड़ देता है। जबकि सच्चा प्रेमी तो वह है जो बिना चाहे के भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वह किसी की तारीफ कर सके, क्योंकि वह अपने बारे में अच्छा सुनने की इच्छा से दूसरों की तारीफ करता है। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो किसी के सहारे के बजाय अपने अंदर झांकिए और उस सच्चे मित्र ईश्वर से पूछें जो हर समय आपके हित के लिए ही सोचता है। अगर सहारा किसी का जीवन बना देता है तो यह प्रकृति इतनी सुंदर ना होती, क्योंकि जो आगे बढ़ने के लिए सहारा ढूंढता है वह पहले से ही बहुत पीछे चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच्चे नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। झाड़ू में जब तक
बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है, बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो, आने वाला फल खुद चलकर आएगा। कोशिश करके तो देखो, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। में भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में संभव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग है। कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे पा नहीं सकते। अंततः वह इस दुनिया में जब मृत्यु के रास्तों पर वापस आते रहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणा है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ लालच से रहित एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वह मनुष्य जीवन में कभी कभी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूँगा। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना ईश्वर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान कितना भी परिश्रम कर ले, यह मानते कर ले समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसको कभी कुछ नहीं मिला उसने समय की प्रतीक्षा नहीं की। जीवन में जितना संघर्ष करोगे सफलता की कीमत उतने ही अधिक होगी, क्योंकि हीरे को तरसाने में कई जख्मों से गुजारना पड़ता है। इस दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं उन्हें कोई वरदान नहीं था, ना ही उनका कोई विशेष जन्म हुआ था। वह अपनी मेहनत और कर्मों से ही महान बने हैं। जो मनुष्य धोखों से या कूटनीतियों से सफलता हासिल करता है वह सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि शायद उसने किसी जरूरतमंद का जीवन तबाह किया हो, किसी कार्य के
प्रति अगर आपका नजरिया तथा लगन है तो वह कार्य न जानते हुए भी आपको आधी सफलता तो दिला ही देता है। किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने से लिए कभी भी शुभ मुहूर्त की तलाश ना करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त तो वही था जब आपने उसके बारे में सोचा था। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस शरीर में रहता है उसका नाश कर देता है। योग करने से हमारा शरीर और मन जिस प्रकार से स्वस्थ होते हैं, उसी प्रकार से नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क और हृदय पवित्र होता है। आलसी व्यक्ति के अंदर कभी विद्या का वास नहीं होता, बल्कि कुरीति तथा कुभावना का विकास होता है। सत्य की हमेशा जिस प्रकार से जीत होती है, उसी प्रकार से परिश्रम की भी जीत होती है। भले उसमें थोड़ा समय अधिक लगता है, उसमें ज्ञान तो लगभग सभी के अंदर एक जैसी होती है, किंतु कुछ लोग उसको अपनी आदत बना देते हैं और कुछ लोग उसको अपनी सबसे बड़ी भूल बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो उसके समुचित सम्मान दें, तो खुद ब खुद भाग्यशाली समझेंगे कि कोई आपके प्रभाव में है। किंतु तिरस्कार कभी ना करें। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती है। इसीलिए मित्र बनाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव है कामना संग्रह करना भी, फिर चाहे वह धन हो, नाते संबंध हो या प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, नियति ने यह संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपनाता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है। क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष से उसे स्वयं खा सके, नहीं बल्कि इसीलिए ताकि वह भूखे जीवों में बांट सके। अब आपसे पूछेंगे, इसमें वृक्ष का क्या लाभ है? लाभ क्यों है? जो बांटता है वह मिटता नहीं। जो फल यही जीव खाते हैं, वह उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास सुरक्षित हो जाती है। इसीलिए याद रखिए, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमीर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन बड़े ही विचित्र कीर्ति है। यह मन शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता है। जब यदि मन कुछ खाने करे तो व्यक्ति उसकी इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए सज रहता है। परंतु जीवन सुखद हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि मन खाली रहे, जैसे एक बांसुरी की भांति भीतर कुछ भी नहीं है, न राग है न द्वेष, तब भी तार छेड़ने पर स्वर निकलता है। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। स्मरण रखिए, मन में कुछ भरकर जियोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हम में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वृक्षों को नहीं देखा होगा, वृक्षों पर पक्षियों को ना देखा होगा, इनके घोंसले को ना देखा होगा, इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चे को भोजन कराते ना देखा होगा। यह संसार का सबसे महत्व वाला दृश्य होता है। चिड़िया दूर से अपनी चोंच में दाना भरकर लाती है, उसे संतान की चोंच में डालती है, स्वयं भूखा रहती है, निस्वार्थ और निश्चल होती है, और संतान के पंख निकलते हैं तो उसे उड़ान सिखाती है और उसके पश्चात उसे स्वतंत्र कर देती है। अपना जीवन जीने के लिए
इस आकाश में उड़ान भरने के लिए हम मनुष्य क्या करते हैं? जिस संतान को हम पक्षी की भांति पालते हैं, उसके पंख निकलते ही हम उसे बांध देते हैं, यह सोच के कि कहीं वह दूर उड़कर न चला जाए। ऐसा नहीं है कि इस स्थिति में माता पिता को संतान से प्रेम नहीं है, अवश्य है, किंतु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है, जो स्वयं अपने और संतान के बीच में बाधा बन जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता हैं, भाग्य विधाता नहीं, और जब प्रेम मोह में आ जाए तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ बन जाता है। इसीलिए प्रेम को पास रखिए और मोह को दूर, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोक करते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया है। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बनाकर सामने आता है, तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए, तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यह है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बधाव से युद्ध तो करना होगा, परंतु युद्ध के लिए सज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण है यह समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है, क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होते हैं जो कभी लड़ा ही न जाए। चाहे आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लेंगे, किंतु अपना बल खो दोगे। इसीलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालिए नहीं, इस शक्ति को संग्रहित करो, ताकि जब यह युद्ध धर्म बनकर सामने आए आप इसे पूरे बल के साथ लड़ सको। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अन्याय फायदा उठाते हैं। यह जीवन एक रणभूमि है, यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, परंतु परिणाम के लिए विकल्प नहीं होना चाहिए। जो फल उसके भाग्य में लिखा है वह उचित समय पर उसे प्राप्त होगा, जो नहीं लिखा है वह चाहे कितना भी प्रयास कर ले उसे प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कर्म करते हुए भी मन को शांत रखना परम धैर्य का प्रतीक है। जीवन में हम सब ने कभी न कभी यह अनुभव किया है, हम एक सपना देखते हैं, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हर मुमकिन प्रयास करते हैं, फिर भी जब वह सपना पूरा नहीं होता तो दिल टूटता है। ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया हमारी खिलाफ है। लेकिन सच यह है कि हर असफलता, हर रुका हुआ प्रयास एक गहरा संदेश लेकर आता है कि हो सकता है वह चीज हमारी किस्मत का हिस्सा नहीं थी। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ी और कोशिश कर लेते, तो अगर हम थोड़ा और संघर्ष कर लेते तो शायद वह चीज मिल जाती, परंतु जब किसी चीज को हर दिशा से पकड़ने की कोशिश करने के बावजूद भी वह हमसे दूर होती जाती है, तो यह संकेत होता है कि ब्रह्मांड हमें किसी और राह पर ले जाना चाहता है, वह राह जो हमारे लिए बेहतर है, हमारी आत्मा की वास्तविक यात्रा के लिए उपयुक्त है। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है, कर्मणा वाधिकस्ता माँ फलेषु कदाचान, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं, क्योंकि फल तो उस अदृश्य हाथों से बंधा है जिसे हम किस्मत कहते हैं। जब कोई चीज बार हाथ से फिसलती है तो दुखी होने की बजाय थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए, क्या सच में यह मेरी यात्रा का हिस्सा था। जैसे किसान पूरी श्रद्धा से बीज बोता है, मिट्टी को जोतता है, पानी देता है, लेकिन आखिर में फसल कैसी होगी, कितनी होगी, यह प्रकृति पर निर्भर है। उसी तरह हम भी अपने प्रयास करते हैं, पर परिणाम वह तो किस्मत की किताबें में पहले से दर्ज होता है। कभी कभी हमें वही नहीं मिलता जो हमें चाहते हैं, बल्कि वही मिलता है जो हमें सच में चाहिए। आज जो खोया गया हो सकता है कल वही हमारे बड़े दुख का कारण बनता। आज जो नहीं मिल हो सकता वो हमें गलत रास्तों पर ले जाता है। इसीलिए जो भी परिणाम मिलता है उसे स्वीकार करना भी एक प्रकार का अद्भुत ज्ञान है, जिसे श्री कृष्ण समत्व कहते हैं, यानी सफलता और असफलता दोनों में एक
समान भाव रखना। जैसे नदी अपने रास्ते में चट्टानों से टकराकर भी बहती रहती है, लेकिन जब चट्टानें बहुत बड़ी हो जाती है तो वह दिशा बदल देती है। वह जानती है कि अगर रास्ता बंद है तो इसका अर्थ है कि प्रकृति उसे किसी और बहने के लिए बुला रही है। वैसे ही अगर आपके जीवन में लाख कोशिश के बावजूद भी कोई रास्ता नहीं खुल रहा तो घबराइए मत। यह मत सोचिए कि आप असफल हो गए, बल्कि समझिए कि ईश्वर आपकी किस्मत आपको किसी और दिशा में मोड़ना चाहती है, उस दिशा में जहाँ सच में आपका सुख, आपकी शांति और आपकी पूर्णता छुपी है। किस्मत कोई अजनबी चीज नहीं है। किस्मत आपके अपने ही कर्मों का, आपके अपने ही स्वभाव का प्रतिरूप है। जो चीज आपके साथ गहराई से जुड़ी है, जो आपके जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, वह किसी भी हाल में आपसे नहीं छूटेगी। और जो चीज़ आपके लिए नहीं है, वह चाहे आप उसे सोने की जंजीरों से भी बांधना चाहिए, वह किसी न किसी बहाने से छूट जाएगी। इसीलिए जब कभी भी आप यह महसूस करें कि लाख कोशिश के बावजूद कुछ नहीं मिल रहा है, तो निराश मत होइए। उस पल को ईश्वर की संकेत भाषा समझिए। वह कह रहे हैं कि बेटा, मैं तुम्हें इससे बेहतर कुछ देना चाहता हूँ। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा भरोसा रखो, भरोसा कीजिए। जब समय सही होगा, जो भी चीज़ आपके जीवन को संपूर्ण बनाने वाली है, वह बिना रोके, बिना टोके आपके जीवन में आ जाएगी। बस तब तक अपने प्रयास करते रहिए, मन को शांत रखिए और अपने भीतर एक मीठी उम्मीद की लौ जलाइए, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा, और वह भी तब जब आप पूरी तरह से तैयार होंगे, उसे संभालेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे वास्तविक उत्थान के लिए आवश्यक है, वह समय आने पर मार्ग बनाकर तुम्हारे पास आएगा। परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, जो नियति में लिखा है उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे सूरज को बादल कुछ समय ढक सकते हैं, परंतु छिपा नहीं सकते, वैसे ही भाग्य के उपहार भी समय आने पर प्रकट होते हैं। जब हम जीवन के रास्ते पर चलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ पूरी तरह हमारे खिलाफ नजर आती है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि हर दिशा में रुकावटें खड़ी हो जाती है। हमें लगता है कि हम शायद गलत रास्ते पर हैं, या हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं है। लेकिन सत्य यह है कि जब किसी चीज़ को आपकी आत्मा के विकास के लिए, आपके जीवन के लक्ष्य के लिए, आपके भाग्य में लिखा गया है, तो चाहे संसार कितना भी बाधाएं आ जाए, वह चीज़ आप तक पहुँच कर रहेगी। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा, न ही किसित क्षणम पिजातु तदस कर्म कृत, अर्थात इस संसार में कुछ भी योजना के तहत गतिशील है। जब कोई उद्देश्य आपके जीवन में अवतरित होना तय है, तो ब्रह्मांड में अपने आप मार्ग बनता है। लोग मिलते हैं, मौके बनते हैं, रास्ते खुलते हैं, जिनके आप कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते थे। मान लीजिए कोई बीज एक कठोर चट्टान के नीचे दबा दिया गया हो। बाहर से देखने पर यह असंभव लगेगा कि उसमें से कोई पौधा निकले, परंतु समय आने पर वह बीज अपनी भीतर की शक्ति से चट्टान को चीरकर बाहर आता है, मिट्टी खोज लेता है और फिर एक विशाल वृक्ष बनता है। ऐसे ही आपके भाग्य में जो लिखा है, वह भी परिस्थितियाँ की कठोरता से डरता नहीं है, वो अपने राह स्वयं बना लेता है। कई बार हम सोचते हैं कि जब सब कुछ गलत हो रहा है तो शायद हमारी किस्मत भी रूठ गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब किस्मत आपके लिए कुछ बड़ा लेकर आ रहा होती है, तो पहले वह पुरानी व्यवस्था को तोड़ती है। पुराने रास्ते बंद होते हैं ताकि नए रास्ते खुल सके। कभी कभी सबसे अंधेरा समय भी इसीलिए आता है क्योंकि उसकी गोद में उजाले का जन्म छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में विश्वास रखो, तुम नहीं देख सकते कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कहां कहां से मार्ग तैयार कर रहा है। तुम तो बस इतना जानो कि जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढता हुआ, रास्ते बनाता हुआ तुम्हारे पास आएगा।
और तब आएगा जब तुम उस उपहार को सही तरीके से संभालने के लिए तैयार हो। याद रखिए, पानी चाहे किसी भी दिशा में रोका जाए, अगर उसे समुद्र तक पहुंचाना है तो वह खुद अपना रास्ता काट लेता है, पहाड़ों को छेदता है, चट्टानों को काटता है और अंततः अपनी मंजिल को पा लेता है। ठीक वैसे ही आपकी किस्मत भी अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेती है, चाहे कितने भी संघर्ष और बाधाएं क्यों न आए। इसीलिए जब परिस्थितियां विपरीत हो, जब हर ओर से ना मिले, तब भी मन में यह अटल विश्वास रखना चाहिए कि अगर वह चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है तो वह जरूर आएगी। आपकी उसे जबरदस्ती खींचने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना कर्म करना है, अपनी नीयत को शुद्ध रखना और धैर्य के साथ समय का इंतजार करना है, क्योंकि जो आपका है वो कभी किसी और का नहीं हो सकता, और जो आपके लिए तय किया गया है वो समय और परिस्थितियों के सारे जाल को तोड़कर भी आप तक पहुंच जाएगा। जो चीज़ किस्मत में है वह चाहे दुनिया के किसी कोने से छिपी हो, वह आपको तलाश करेगी, आपके लिए रास्ता बनाएगी और आपको वही अनुभव कराएगी जो आपके जीवन के विकास के लिए अनिवार्य है। बस भरोसा रखिए, श्रद्धा रखिए और अपने भीतर की ऊर्जा को कमजोर मत पड़ने दीजिए, क्योंकि जब विश्वास अडिग होता है तब रास्ते भी असंभव लगने वाली जमीन से उग जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह से जन्मा शौक मनुष्य को उसके पथ से विचलित कर देता है। जो चलता गया है उसके पीछे शौक मत करो, जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हारे छोड़कर नहीं जाएगा। धैर्यपूर्वक अपने कर्मों में स्थिर रहो। कई बार जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित है जो हमारे हृदय को भीतर से तोड़ देती है। कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है या कोई अवसर हाथ से फिसल जाता है। तब हमारा मन उसी खोई हुई चीज के पीछे दौड़ने लगता है। हम सोचते हैं काश वह वापस आ जाए। हम बार बार बीते हुए समय को याद करते हैं और अपने वर्तमान को दुख और पछतावे में बर्बाद कर देते हैं। पर सच्चाई बहुत सरल है और उसे समझना बेहद जरूरी है। अगर कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई अवसर सचमुच आपके जीवन के लिए बना था तो वह चाहे कितने भी तूफान आए आपके पास ही रहता है। अगर वह चला गया तो इसका अर्थ है कि उसकी भूमिका आपके जीवन में पूरी हो चुकी थी। वह बस एक यात्रा का साथी था जो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। सोचिए, एक नदी बहती है, उसमें कोई पत्ते तैरते हैं, कुछ पत्ते हमारे पास आकर रुकते हैं, कुछ बहते बहते दूर चले जाते हैं। क्या हम नदी के उस पत्ते को पकड़कर रोक सकते हैं जिसे जाना ही है? अगर हम कोशिश करें भी तो या तो वो गल जाएगा या बहाव में बह जाएगा। जीवन भी ठीक वैसे ही है। जो चीज़ जानी है उसे जाने देना ही सही होता है। बहुत बार लोग पूछते हैं, अगर वह व्यक्ति मेरा अपना था तो क्या चला गया? यहाँ समझना होगा कि अपनापन केवल साथ रहने से नहीं बनता। सच्चा अपनापन वह होता है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। अगर कोई जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ छोड़ देता है तो शायद वह कभी भी पूरी तरह से आपका नहीं था। जो सच्चा अपनापन होता है वह परिस्थितियों से नहीं टूटता, वह दूरी से नहीं टूटता, वह समय के साथ और मजबूत होता है। इसी तरह अगर कोई अवसर छीन गया है तो यह मान लीजिए कि वह अवसर आपको असली विकास नहीं दे सकता था। प्रकृति हमें वही देती है जो हमारे विकास के लिए सर्वोत्तम होता है। कई बार हम कुछ चीज़ों के पीछे इतने दीवाने हो जाते हैं कि हम यह देख ही नहीं पाते कि उनसे जुड़ाव कितना नुकसान पहुंच सकता था। जब वे चीज़ें चली जाती है तो कुछ समय बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि उनका चला जाना ही हमारे लिए सबसे अच्छा था। याद रखिए, जीवन में जो भी खोता है वो कुछ सिखाने के लिए खोता है। हर कोई चीज़ एक संदेश लेकर आती है, या तो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है या फिर आपको भीतर से मजबूत बनाती है। दुख में भी एक गुप्त वरदान छुपा होता है जिसे समय के साथ ही समझा जा सकता है। इसीलिए जब कुछ खो जाए तो उसके पीछे मत दौड़िए,
अपने हृदय को समझाइए कि अगर वह वस्तु, वह व्यक्ति, वो अवसर वास्तव में मेरा था तो वह लौट कर आएगा, और अगर नहीं आया तो वह मेरा था ही नहीं। इस समय के साथ जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ना केवल आपका दुख कम होगा बल्कि आप भीतर से और भी दृढ़ बनेंगे। आप जानेंगे कि आपकी खुशी किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करती, आपकी पूर्णता आपके भीतर है। और जब यह समझ परिपक्व हो जाती है तब जीवन का हर अनुभव, चाहे वह मिलन हो या विछड़न, आपको आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। तब आप यह जान जाते हैं कि जो भी आपके पास है वह इस क्षण में ही सबसे मूल्यवान है, और जो चला गया वह अपने साथ ही कुछ सिखाने का अवसर देकर गया है। इसलिए मुस्कुराइए, उन खोए हुए पलों को धन्यवाद दीजिए और विश्वास रखिए कि जो वास्तव में आपका है वह किसी भी हालात में आपके जीवन में बना रहेगा। बस धैर्य रखिए और अपना कर्म करते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पूर्व और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। जो तुम्हारा है वह उचित समय पर ही तुम्हारे प्राप्त होगा। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो, क्योंकि धैर्य ही तुम्हारे भविष्य को श्रेष्ठ बनाता है। जब जीवन में हम किसी चीज के लिए बहुत तड़पते हैं, कोई सपना, कोई अवसर, कोई रिश्ता, और वह तुरंत नहीं मिलता, तो अक्सर हम निराश हो जाते हैं। हम लगता है कि शायद हम इसके लायक नहीं थे, या फिर शायद किस्मत ने हमारे साथ अन्याय किया है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग होती है। कई बार देर से मिलना भी किस्मत की बहुत गहरी योजना होती है। यह विलंब हमें टूटने या हारने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें तैयार करने के लिए होती है। सोचिए, अगर एक सच्चा फल समय से पहले तोड़ लिया जाए तो वह ना स्वादिष्ट होता है ना पोषक, लेकिन वह फल अगर धैर्यपूर्वक पेड़ पर अपने समय तक लटका रहे तो वह मीठा भी होता है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी। उसी तरह जीवन के बड़े उपहार भी तभी मिलते हैं जब हम उन्हें समझने, संभालने और उनकी कद्र करने लायक बन जाएं। मान लीजिए आप कोई सपना पूरा करना चाहते हैं, जैसे एक अच्छी नौकरी, सच्चा प्रेम या कोई बड़ी उपलब्धि। अगर यह सब चीजें आपको बिना संघर्ष, बिना परिपक्वता के तुरंत मिल जाए तो क्या आप उनकी असली कीमत समझ पाएंगे? शायद नहीं। जल्दी मिलने वाली चीजें की अक्सर लोग कद्र नहीं करते। जो चीज कठिनाई के बाद मिलती है, जिसके लिए इंतजार करना पड़ता है, उसके प्रति सम्मान और आभार स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। जीवन भी यही चाहता है कि जब वह आपको कोई अमूल्य चीज दे तो आप उसके मूल्य को जानो, उसकी रक्षा करो और उसका सम्मान करो। अगर समय से पहले दे दी जाए तो वह नष्ट हो सकती है या आप स्वयं उसे खो सकते हैं। इसीलिए जब किस्मत कुछ विलंब करती है तो वह दरअसल आपको तैयार कर रही होती है। आपके भीतर धैर्य, समझदारी, विनम्रता और सहनशीलता का बीज बो रही होती है। कई बार देर से मिलने वाली चीजें जीवन की सबसे सुंदर चीजें होती है, क्योंकि तब तक आपने रास्ते की कठिनाइयों को देखा होता है, अपने का असली चेहरा पहचानना होता है और खुद को भी गहराई से समझना होता है। जब तक सफलता मिलती है, जब सच्चा प्रेमी मिलता है, जब अवसर आता है तो आप उसे सर झुकाकर सच्चे हृदय से स्वीकार करते हैं। उसमें अभिमान नहीं होता है बल्कि आभार होता है, उसमें अधिकार नहीं होता बल्कि नम्रता होता है। एक बच्चा अगर बिना मेहनत के खेल में जीत जाए तो उसे उस जीत का मूल्य नहीं पता चलता, लेकिन अगर वही बच्चा हारते हारते सीखता है, गिरता है, फिर उठता है, संघर्ष करता है और अंत में जीतता है तो वह जीत उसके लिए अमूल्य बन जाती है। वह जानता है कि उस जीत के पीछे कितने आंसू, कितनी मेहनत और कितनी उम्मीद थी। ठीक उसी तरह जब जीवन आपको देर से कुछ देता है तो समझ लीजिए कि वो आपको निखारने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हर दिन, हर कठिनाई, हर इंतजार आपके भीतर कुछ न कुछ जोड़ रहा है। धैर्य, गहराई, समझ और सहनशीलता। इसीलिए जब अगली बार कोई सपना अधूरा रह जाए, कोई इच्छा तुरंत पूरी ना हो या कोई यात्रा लंबी लगे तो परेशान ना होइए।
यह किस्मत की एक विशेष योजना है। वह आपको सिर्फ देने के लिए नहीं, आपको योग्य बनाने के लिए समय ले रही है, ताकि जब वह चीज़ आए तो आप उसकी सही किस्मत समझे और उसे संजो कर रखो। याद रखिए, जल्दी मिलने वाली चीज़ें अक्सर जल्दी चली जाती है, लेकिन देर से आने वाली चीज़ें आपको आत्मा में गहरी जड़ें जमाती है। वे आपके हिस्सा बन जाते हैं, ऐसे हिस्सा जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो धैर्य रखिए, विश्वास बनाए रखिए और अपना कर्म करते रहिए। जीवन आपको वही देगा जो आपके लिए सर्वोत्तम है, ठीक उस समय पर जब आप उसके काबिल बन जाएंगे। जब तुम किसी लक्ष्य को पाने का पूरा प्रयास करते हो तो जीवन तुम्हारी मदद करता है। तुम्हारे इरादों में अगर सच्चाई है तो रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं। मनुष्य की असली ताकत तब सामने आती है जब अब कठिन परिस्थितियों से घबराए बिना आगे बढ़ता है। जो तुम्हारे लिए सही है वो कभी भी समय से पहले या गलत समय पर नहीं आएगा। जीवन में कभी भी चीज़ें जैसे तुम चाहोगे वैसे नहीं होता, लेकिन तुम देखोगे कि जो होता है वह तुम्हारे लिए सही होता है। समय की परख पर जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ ही जाता है। हमारी के रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन अगर हम सच्चे होते हैं तो जीवन हमें वही देता है जिसमें हम सच्चाई से जुड़ सकते हैं। जब तक तुम अपने लक्ष्य में पूरा विश्वास रखते हो तब तक कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकते। कठिन रास्ते तुम्हारे लिए सिर्फ एक परीक्षा है जो तुम पर विश्वास और संघर्ष की ओर गहरा करती है। सपने हमेशा उसी व्यक्ति को मिलती है जो उन्हें पूरा करने का साहस रखता है। जब तुम्हारा समय आएगा तुम देखोगे कि हर कड़ी मेहनत का फल तुम्हारे पास आएगा। हर मुश्किलों से गुजरने के बाद तुम पाओगे कि तुम पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके हो। जीवन की कठिनाइयाँ तुम्हें केवल एक नया और बेहतर रूप देती है। तुम जो चाह रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। उसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को पहचानना होगा। बाहर से कुछ भी मिलने का इंतजार मत करो, वह तुम्हारे भीतर ही पहले से है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तुम्हारे सपने अधूरे रहते हैं। विश्वास और मेहनत से जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। कभी कभी हमें कुछ खोने के बाद ही समझ आता है कि हमें क्या चाहिए था। खोने से हम सच्ची समझ और एक नई दिशा पाते हैं जिससे हम अपनी असली मंजिल तक पहुंचते हैं। जीवन के रास्ते में जो भी कष्ट या दुख आता है वह हमारी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास को परखने के लिए होते हैं। जैसे ही तुम इन्हें पार करते हो तुम्हारे सामने सफलता के द्वार खुल जाते हैं। सच्ची कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम कितने भी बार असफल हो जाओ तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो तुम्हें बार बार उठने और प्रयास करने की शक्ति देता है। मनुष्य की यात्रा लंबी हो सकती है लेकिन हर एक कदम उसे अपनी मंजिल के करीब लाता है। हर संघर्ष के बाद सफलता और खुशी के पल और भी सुंदर हो जाते हैं। जो चीज़ तुम अपनी दिल से चाहते हो वह तुम्हारे इरादों के साथ जुड़ी रहती है। जैसे ही तुम सच्चे दिल से अपनी मेहनत लगाते हो तुम्हारे सपने हकीकत बन जाते हैं। कभी कभी रास्ते के कठिन मोड़ हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी मंजिल पाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे भीतर की ताकत को पहचानो, वह तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगी। जिंदगी में कभी भी हार को स्वीकार मत करो क्योंकि वह सिर्फ एक अस्थायी अवस्था होती है। जो तुम्हारे लिए है वह हमेशा तुम्हारे पास आएगा। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। जब तुम अपने सपनों के पीछे सच्ची मेहनत और भरोसे के साथ चलते हो तो समय अपने आप तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। कोई भी कठिनाई तुम्हें गिरा नहीं सकती। अगर तुम्हारा मन साफ और इरादे मजबूत है तो जीवन कभी भी तुम्हें गलत रास्तों पर नहीं ले जाता। सही समय और सही रास्ता तुम्हारे कदमों के नीचे खुद ब खुद बिछता है। तुम्हारी संघर्षों की कहानी ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। वह तुम्हें सिर्फ मजबूत नहीं बनाता बल्कि वह तुम्हारी ताकत को पहचानने का मौका भी देता है।
तुम अपने भीतर के आत्मविश्वास और मेहनत से ही दुनिया की सबसे कठिन स्थिति से निकल सकते हो। यही जीवन का असली उद्देश्य है। खुद पर विश्वास और प्रयास करना। जिन्हें दुनिया असंभव कहती है, वे ही लोग समय आने पर असंभव को भी संभव बना देते हैं। तुम्हारे लिए जो सही है वह समय के साथ तुम्हारे पास जरूर आएगा। जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचानो और उसे पूरा करने के रास्ते पे परेशानी तुमसे छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। जब तक तुम ईमानदारी से अपनी कोशिश जारी रखते हो, सफलता तुम्हारी कदमों में होती है। जीवन में जो चीज़ें तुम्हारे लिए है वह चीज़ें जितने भी देरी से आए, लेकिन वह हमेशा तुम्हारे लिए सही समय पर और सही तरीके से आएगी। तुम जितना घबराओगे उतना ही तुम्हें सब कुछ और दूर लगेगा, लेकिन जब तुम धैर्य रखोगे तो सही वक्त पर वह तुम्हारे पास आएगा। कभी भी अपने रास्ते को छोटा या असंभव मत समझो। समय और मेहनत से वह राह तुम्हारे लिए इतनी आसान हो जाती है कि तुम्हें खुद ही यकीन नहीं होता। जीवन में किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारे शक्ति है। तुम जितना अपने इरादों और सपनों के प्रति विश्वास रखोगे, उतना ही जीवन तुम्हारे सामने नए रास्ते खोलते जाएगा। जैसे ही तुम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास को बढ़ाते हो, वैसे ही तुम्हारे मंजिल तुमसे और करीब आ जाती है। जीवन का हर मोड़ तुम्हें कुछ नया सिखाता है। हमें यह समझने की जरूरत है, जो चीज़ अभी भी हमें मुश्किल या असंभव लगती है, वह बाद में भी हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बनकर सामने आती है। उस समय हमें समझ आता है कि जो हुआ वह हमारी भलाई के लिए था। जो चीज़ तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे दिशा में बना किसी रुकावट के बढ़ती जाती है। जीवन की राहों में जो भी संकोच या परेशानी आती है, वह तुम्हारी शक्ति को और मजबूत करने के लिए होती है। तुम्हें बस यह याद रखना है कि जो तुम्हारे लिए है वह कभी भी खो नहीं सकता। जब हम खुद ब खुद अपने सपनों को पूरी तरह से मान्यता देते हैं, तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। जीवन में किसी भी काम को करने से पहले खुद से यह सवाल करो, क्या मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ? और जब तुम इस सवाल का उत्तर अपने भीतर से सच्चे दिल से पाओगे, तो वह काम बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाएगा। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। जब तुम सही दिशा में मेहनत करते हो, तो भले ही तुम्हें लगे कि परिणाम देर से मिल रहे हैं, लेकिन हर दिन का काम तुम्हारे लिए बेहतर परिणाम लाता है। कभी भी अपने प्रयासों पर शक मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे प्रयासों से जुड़े होते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि जितनी मेहनत तुम किसी चीज़ के लिए करते हो, उतना ही वह चीज़ तुम्हारे लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए कभी भी अपने लक्ष्य को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वही सबसे बड़ा। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ही तुम्हारी असली पहचान बनते हैं। जीवन में जितने भी कठिन द्वार आते हैं, वे तुम्हारी ताकत को पहचानते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अवसर होते हैं। जब तक तुम हर कदम पर सच्चाई और मेहनत के साथ चलते हो, कोई भी मुश्किल तुम्हें रुकने नहीं देगी। कभी कभी जीवन में हम वह नहीं पाते जो हम चाहते हैं, लेकिन वही जो हमें नहीं मिलता वह हमें उस रास्ते पर ले जाता है जो हमारी असली मंजिल तक पहुंचाता है। इस यात्रा में हर अनुभव हमें यह सिखाता है कि जो हमारे लिए है वह हमसे कभी दूर नहीं होता। तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा खुद पर विश्वास है। जब तुम अपनी क्षमताओं पर यकीन करते हो और जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरे मन से तैयार रहते हो, तो तुम्हारी यात्रा अपने आप आसान हो जाती है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब जीवन में कुछ भी सही नहीं लग रहा होता, तो समझो कि यह तुम्हें कुछ नया सीखने और बेहतर बनने का एक मौका दे रहा है। यदि तुम गिरते हो तो वह तुम्हें फिर से उठने की ताकत देगा, और जब तुम उठते हो तो तुम्हारे पास जो ताकत होती है वह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पूरी दुनिया को
पार करने की क्षमता देती है। हमेशा याद रखो, हर संघर्ष तुम्हारी सफलता की ओर एक कदम है। जो तुमसे छीन लिया जाता है वह तुम्हारे लिए कुछ बेहतर की राह तैयार कर रहा होता। श्री कृष्ण के कहते हैं, जब मनुष्य अपने ही छवि की बाहरी दुनिया में तलाश होता है तो वह कभी भी सच्चा संतोष नहीं पा सकता। असली ज्ञान तब होता है जब व्यक्ति स्वयं को समझने के लिए भीतर की यात्रा करता है, ना कि दूसरों की यह सिद्ध करने में लगा रहता है कि वह क्या है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसी द्वंद में था। वह सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे, समाज उसे कैसे देखेगा, उसके सपनों का क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जब तक वह अपनी आत्मा की सच्ची प्रकृति को नहीं समझेगा तब तक वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा। यह संसार हमें अपनी सोच और भावनाओं के आधार पर जज करता है, लेकिन हमारी असली पहचान उसे कहीं पर होती है। हमारा पूरा जीवन इसी में निकल जाता है कि हम दुनिया को समझा जा सके कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमारी नीयत क्या है। लेकिन सोचो, अगर हम एक पल के लिए यह कोशिश करना बंद कर दें और खुद से यह सवाल करें, मैं वास्तव में कौन हूँ, तब हमें अपने भीतर से एक आवाज मिलेगी जो हमेशा शांत थी, लेकिन हमें ही उसे सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने फैसलों को दूसरों के सामने सही साबित करना जरूरी है, लेकिन यह करना हमें थका देता है और हमारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। सच तो यह है कि दुनिया के हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है और हर कोई अपनी दृष्टि से हमें देखता है। किसी के लिए हमें सही होंगे तो किसी के लिए गलत, लेकिन इनके सबके बीच अगर हम खुद के ही न समझ पाए तो फिर हमारे जीवन का उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है। शांति तब मिलती है जब हम बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से परे जाकर यह समझते कि हमारी आत्मा का असली स्वरूप क्या है। इसका एक सुंदर उदाहरण समुद्र की लहरों से लिया जा सकता है। समुद्र की ऊपरी सतह पर जब तेज हवाएं चलती है तो लहरें ऊंची उठती है, उग्र हो जाती है, लेकिन अगर तुम समुद्र की गहराइयों में जाओ तो वहां सिर्फ शांति होती है। ठीक उसी तरह अगर तुम दुनिया की धारणाओं और विचारों से प्रभावित होते रहोगे तो तुम्हारा मन भी लहरों की तरह अशांत रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर झांक गए, अपनी आत्मा को समझने लगोगे, तो जीवन की हलचल के बीच भी तुम्हें एक असली शांति का अनुभव होगा। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब अर्जुन ने संसार की चिंताओं से ध्यान हटाकर खुद को समझने की कोशिश की, तब उसे अपने जीवन की दिशा स्पष्ट नजर आने लगी। इसी तरह जब हम खुद को समझने बैठते हैं तो हमें अपनी कमजोरियां भी दिखती है और अपनी असली ताकत भी हमें पता चलता है कि किन चीजों के पीछे भागना व्यर्थ है और क्या वास्तव में हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन को दूसरों को समझाने में मत बिताओ, खुद को समझो और जो भी तुम हो उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दुनिया को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी शांति और संतोष ही तुम्हारा पहचान बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर दुख, हर पीड़ा और हर संघर्ष एक गहरे अर्थ के साथ आता है। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि जब सब हमारे लिए असहनीय है, लेकिन वास्तव में वही कठिनाइयां हमें भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। एक बीज को विशाल वृक्ष बनने से पहले धरती के अंधेरे में धकेला जाता है, उसे मिट्टी में दबाया जाता है, पानी से गुजरना पड़ता है और धूप सहनी पड़ती है, लेकिन इनके सबके बाद ही वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। महाभारत में अर्जुन का जीवन भी इसी सच्चाई को दर्शाता है। जब युद्ध को समय आता तो वह अपने ही अपनों के विरुद्ध खड़े होने की तकलीफ से गुजरना, उसने सोचा कि यह सब अन्याय है, यह पीड़ा उसे अंदर से तोड़ देगी। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह संघर्ष उसके भीतर वह शक्ति जगाए जो उसे अपना कर्तव्य निभाने में सक्षम बनाएगा। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि हमारी सबसे बुरी स्थिति, लेकिन असली में यह वह समय होता है
जब जीवन हमें मजबूत बना रहा होता है। एक लोहे को अगर तलवार बनना है तो उसे आग में तपना पड़ता है, हथौड़ी की मार सहनी पड़ती है। अगर वह इस तकलीफों को झेलने से इनकार कर दे तो वह कभी तलवार नहीं बन सकता। उसी तरह जो तकलीफें हमें आज दुखी देती है वही हमें आने वाले समय के लिए मजबूती भी बनाती है। तुमने भी कभी सोचा है कि जब कोई इंसान पहली बार दौड़ लगाने की कोशिश करता है तो उसे कई बार गिरना पड़ता है, लेकिन वह गिरने के उसकी टांगों को मजबूत बनाता है, उसके संतुलन को सुधारता है और अंततः उसे तेज धावक बना देता है। यदि वह गिरने से डर जाए तो और कोशिश ही ना करे तो वह कभी चलना भी नहीं सीख पाएगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयाँ सिर्फ हमें दुख देने के लिए नहीं आती, वे हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। जब का अपमान हुआ तो वह जीवन का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन उसी अपमान ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण का आह्वान कर सकी और महाभारत को युद्ध की नींव रखी। अगर तुम किसी भी परिस्थिति में संघर्ष कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हें सिर्फ तकलीफों दे रही है, तो याद रखना यह सब तुम्हें भीतर से मजबूत करने के लिए हो रहा है। जैसे ही तुम इन कठिन पल को स्वीकार कर लोगे, वैसे ही तुम देखोगे कि वे तुम्हें भीतर के एक नए रूप से ढाल रहे हैं। इसीलिए अपने संघर्षों को देखकर दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि यह समय तुम्हें किस तरह मजबूत बना रहा है, क्योंकि जब यह समय बीत जाएगा तो तुम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बन चुके होगे। यही जीवन का नियम है और यही श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर सवाल का जवाब खोजना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हमें स्वयं के साथ होता है और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता। जब हम हर चीज़ का जवाब ढूंढने लगते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है और यही बेचैनी हमें दुख देती है। लेकिन जब हमें सवाल का स्वीकार करना सीख जाते हैं तो मन को शांति मिलने लगती है। तुमने कभी आसमान को देखा है? जब बादल घने होते हैं तो हमें यह जानने की जल्दी जो होती है कि बारिश कब रुकेगी, लेकिन अगर हम बस बादलों को देखने का आनंद लें और यह स्वीकार कर लें कि बारिश अपनी मर्जी से आएगी और जाएगी, तो हमारा मन शांत हो जाता है। यही जीवन के सवालों के साथ भी होता है। अगर हम हर चीज़ को तुरंत समझने की कोशिश करेंगे तो हम अपने मन को और ज़्यादा उलझा लेंगे, लेकिन जब हम जीवन के अनिश्चितता को स्वीकार करना सीख लेते हैं तो धीरे धीरे उत्तर खुद हमारे पास आने लगते हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसे बहुत से सवाल होते हैं। आसमान नीला क्यों है? रात का अंधेरा क्यों होता है? समय के साथ उसे कुछ सवालों के जवाब मिले जाते हैं और कुछ सवालों का जवाब उसे खुद ही समझ आने लगता है। लेकिन अगर वह हर चीज का जवाब उसी पल मांगने लगे तो क्या संभव है? नहीं, क्योंकि कुछ बातों अनुभव से समझ आती है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी घटना का कारण तुरंत जानना चाहते हैं। हमें सोचते हैं कि क्यों ऐसा हुआ या क्यों मेरे साथ ही या हुआ, लेकिन हर सवाल का जवाब उसी समय नहीं मिलता। कभी कभी जीवन हमें इंतजार करना सिखाता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने के लिए समय चाहिए, वैसे ही कुछ उत्तरों को प्रकट होने से समय लगता है। अगर कोई किसान यह सवाल करने लगे कि बीज बोते ही पौधा क्यों नहीं उगा रहा तो वह परेशान हो जाएगा, लेकिन अगर वह धैर्य रखे और प्रकृति पर विश्वास करे तो एक दिन वही बीज एक सुंदर पेड़ बदल जाएगा। हमारी तकलीफों और उलझनों का भी यही हाल होता है। अगर हम हर चीज़ का उत्तर पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं तो हमें अपने मन की शांति खो देंगे, लेकिन अगर बस यह स्वीकार कर ले कि कुछ सवालों का उत्तर समय के साथ मिलेगा तो हम भीतर से शांति का अनुभव करने लगेंगे। तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कठिन सवाल परेशान कर रहा है तो उसे जरूर सोचो, लेकिन जब तुम्हें जवाब न मिले तो उसे जबरदस्ती खोजने की कोशिश मत करो। बस उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। जब सही समय आएगा तो उत्तर खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। हर सवाल का जवाब उसी पल खोजना जरूरी नहीं, बस जीवन का धारा को समझना और उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहरी की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भी
तरह है। जब हम अपने मन में पुराने बोझ, पछतावे और नकारात्मक भावनाओं को पकड़े रहते हैं, हम कभी सच्ची शांति महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम खुद को और दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है और भीतर से एक असीम शांति का अनुभव होता है। तुमने कभी देखा है कि जब कोई नदी बह रही होती है तो अगर उसे कोई बाहरी पत्थर डाल दिया जाए तो वह जगह रुकने लगती है, लेकिन जैसे ही वह पत्थर हट जाता है पानी फिर से सहज रूप से बहने लगता है। ठीक इसी तरह हमारे मन में भी जब तक शिकायतें, पछतावा और क्रोध भरे रहते हैं तब तक हमारा जीवन भी रुकावट से भरा रहता है। लेकिन जब हम इन भावनाओं को छोड़ देते हैं तो हमारा मन एक शांति नदी की तरह बहने लगती है। कई बार हम दूसरों की गलतियों की पकड़कर बैठे रहते हैं। हमें लगता है कि जब तक वे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन सोचो, इससे नुकसान किसका हो रहा है? अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक जलता हुआ कोयला दे और तुम उसे हाथ में पकड़ कर रखो तो जलना किसे पड़ेगा? तुम्हें ही ना, कि उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें वह कोयला दिया था। ऐसा ही क्रोध और शिकायतों के साथ होता है। जब हम किसी को माफ न करते तो असल में हम खुद को ही कष्ट दे रहे होते हैं। हमारे मन में एक बोझ बना रहता है और यह बोझ हमारी शांति छीन लेती है। लेकिन जब हम माफ कर देते हैं तो यह ऐसा होता है जैसे हम जलता हुआ कोयला छोड़ दें, तभी हम सच्ची शांति का अनुभव होता है। खुद को माफ करना भी उतना भी जरूरी है। कई बार हम अपने ही फैसले को लेकर पछतावे में जीते हैं। हम सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा न किया होता या मुझसे यह गलती क्यों हो गई। लेकिन अगर हम बीते हुए समय को बदल ही नहीं सकते तो उसे पर पछतावा करना हमें सिर्फ और तकलीफ देगा। जब तक हम खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक हम उसे मानसिक बोझ से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अगर कोई पक्षी उड़ना चाहता है लेकिन अपने पंखों पर भारी बोझ बांध ले तो क्या वह कभी ऊंचाई तक पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि वह बोझ उसे नीचे खींचेगा। उसी तरह जब तक हम अपने भीतर से भरे पुराने दुख, पछतावे और नाराजगी को नहीं छोड़ते तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि शांति किसी बाहरी अस्थायी व्यक्ति का परिस्थिति में नहीं होती। यह सिर्फ तब तक मिलती है जब तक हम अपने मन को उन भावनाओं को मुक्त कर लेते हैं जो हमें नीचे खींचती है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।